साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। 9 अक्टूबर एक ऐसी ऐतिहासिक रैली जो कई सालों बाद, कह सकते हैं 13 साल बाद एक बड़ी रैली हुई। लगातार चुनाव के नतीजे विपरीत आ रहे थे बसपा के, मगर लोगों को ये लगने लगा था, विपक्ष में बैठे तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, उनका मानना था कि बसपा की ये रैली अब सफल नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाएंगे। मगर लगातार उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने जिस पे विश्वास जताया और लगातार हो रहे अत्याचार मामलों पर विश्वनाथ पाल को भेजा और वहां पे न्याय के लिए प्रशासन से बात की। और ये बात मंच से बसपा सुप्रीमो ने स्वयं कही कि मेरे निर्देशानुसार विश्वनाथ पाल गए, उस परिवार को न्याय दिलाया। वही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, विश्वनाथ पाल जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी, आपके दर्शकों को भी। पहला सवाल, रैली की कामयाबी को कैसे देखते हैं? ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। बहुजन समाज के हमारे, चाहे ओबीसी भाईचारा संगठन के लोग हों, चाहे बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोग हों, या हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जी, और हमारे बहुजन समाज पार्टी के बूथ से लेकर के बड़े पदाधिकारियों तक सभी लोगों ने मानवर मसीहा मानवर कांशीराम साहब को समर्पित करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के सुनने के लिए, उनके विचारों को देखने के लिए, जब गांव-गांव जाकर के लोगों ने कहा कि आपको अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके, अपने जेब का पैसा खर्च करके आप सभी लोगों को चलना है, माननीय बहन जी ने बुलाया है। क्योंकि माननीय बहन जी ने पिछले महीने में 7 तारीख को बैठक लेने का काम बहन जी ने किया था जी, जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार साथी बुलाए गए थे। तो बहन जी ने कहा, आप जाके मेरा एक संदेश गांव-गांव दे दो कि माननीय बहन जी ने आपको बुलाया है और आपको अपनी गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत के पैसे को खर्च करके चलना है। और बुलाया किस लिए है? मानवर कांशीराम साहब, मसीहा मानवर कांशीराम साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पहुंचना है। जब ये संदेश हमने अपने हमारे जिम्मेदार साथियों ने, हम सभी लोगों ने जब गांव-गांव जाके दिया, तो गांव के हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, उनको हमने एक फार्मूला दिया कि भाई आप एक सेक्टर से 50-60 लोग, 70 लोगों को सूची बना लो, ज्यादा नहीं, 2-2, 300 रुपये इकट्ठा कर लो, एक बस कर लो, और 8 तारीख को शाम को आप लोग अपने बस पर खाना ना खा के बैठ जाओ, सुबह के लिए लैया चला ले लो और आ जाना है। 7-8 बजे तक ही पहुंच जाना है। मेरे लोगों ने क्या किया कि रात में 11-12 बजे ही पहुंच गए जी। जैसे 12 बजे कोई आदमी खाना खा के बस स्टार्ट कराया आया, तो वो 10-11 बजे ही आ गया। फैजाबाद के लोग 12 बजे तक आ गए। तो आप भी तो उस दिन कवर कर रहे थे, 4 बजे आपका वीडियो देखा था, तो जिसमें 3-4 बजे तक पूरा मैदान भर गया था जी, पूरा रोड बाहर का भर गया था जी। और मानवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल से लेकर के रमाबाई मैदान जो है, रैली मैदान स्थल जो है, वहां तक इधर हमने देखा कि ये जो आगरा एक्सप्रेस वे तक जी, सीतापुर रोड पर, हरदोई रोड पर, अयोध्या रोड पर, किसान पथ तक, शहीद पथ पर सारा भीड़ लग गया था। और ये मेरे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, जिम्मेदार साथियों की, या जो बिना पद के भी लोग मेहनत करते हैं, उनकी सब की देन है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी माननीय नेता बहन जी पर भरोसा करके आज भी ये जो भगोड़े गए हैं ना, जो बोल रहे हैं ना आप सनाब, ये तो अपने आकाओं को खुश करते थे कि मेरी बदौलत ही बीएसपी चलती है जी। अब हम नहीं है तो बीएसपी रैली नहीं कर सकती। हम लोग जब से छोड़ के रैली बीएसपी नहीं की, कोई संचालन नहीं कर सकता रैली का, और कोई रैली को करा नहीं सकता। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सब कुछ माननीय बहन जी की गाइडलाइन में वो लोग भी करते थे, और माननीय बहन जी की गाइडलाइन में आज हम सब लोगों ने मिल करके ये इतनी बड़ी रैली करने का काम किया, जिसमें अपने सभी जिम्मेदार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित इसी तरह माननीय बहन जी के गाइडलाइन में हम लोग काम करके 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, रैली में जो आप कह रहे जिम्मेदार व्यक्ति, तो उसमें एक भूमिका आती है वामसी की।
उसकी कैसी भूमिका रही? नहीं, क्या? मैंने आपसे कहा प्रबुद्ध वर्ग, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। उन लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही है, चाहे उन लोगों ने स्थल पर संभालने का काम, कोई पार्किंग के स्थल पर, कोई कहीं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग, हाँ, रेलवे पे भी देखे गए प्रबुद्ध वर्ग के लोग लगे रहे जी। अच्छा, एक सवाल और, देखा जाए 3 पीढ़ी वहां मौजूद मिली, खास करके युवा कैसे निकला, युवा को कैसे तैयार किया, युवा जो नया वर्ग था, क्योंकि सरकार आए समय हो गया, उसको कैसे तैयार किया? देखिए, उनके अंदर तो गुस्सा भरा है जी। उनको ये लग रहा है कि मान्य बहन जी की सरकार में मान्य बहन जी ने हमारे खानदान को, हमारे परिवार को, बहुजन समाज के, सब समाज के लोगों को जो पद थे, वो तो पद जगह निकाल के बहन जी ने देने का काम किया ही जी, लेकिन नया पद भी सृजित करके बहन जी ने लाखों नौकरियां देने का काम किया। आज वो नौजवान इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि आज जगह निकलती है, फार्म भरा जाता है, पर्चा भी लीक हो जा रहा जी, जो हमारी जगह खाली है भर्ती नहीं हो रही, बहन जी ने तो नया पद सृजित करके भर्ती किया जी। तो आज वो नौजवान, सर्व समाज का नौजवान मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों देख रहा है। मान्य बहन जी आप आओ, ताकि हम लोग भी रोजी रोटी लगे। अभी प्रयागराज में हमारे तमाम प्राथमिक शिक्षक के अध्यापकगण जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, नौकरियां नहीं लगी हैं, 5 साल जगह नहीं निकली। बहन जी ने विद्यालय बनाया तो हम लोग भर्ती हुए, आज विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे? जिस तरीके, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, श्रीवास्तव हों, मुस्लिम हों, पिछड़ा हो, अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, मुस्लिम हों, SC ST, सब समाज का नौजवान मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों देख रहा है। बहन जी आप आओ, मुख्यमंत्री बनो, हम लोगों को रोजगार दो। और सब समाज के लोगों को एक चीज लग रहा है कि बहन जी के बिना आय कानून का राज नहीं चल सकता जी, सब समाज को न्याय नहीं मिल सकता, और शिक्षा अच्छी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता। गन्ना किसानों को बहन जी ने दाम खूब बढ़ाया था, किसानों को भी अच्छी आय नहीं मिल सकती, खाद समय पे नहीं मिल रही है, लोग दिक्कतें हैं। तो आज हर तबके का व्यक्ति मान्य बहन जी को लाना चाहता है। उसी की देन है कि इतनी बड़ी भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जिम्मेदार साथियों ने इकट्ठा करके एक अपनी ताकत दिखाने का काम किया। क्योंकि अक्सर लोग देखिए कहते हैं ना कि बीएसपी तो कमजोर हो गई जी, बीएसपी तो मिट गई, बीएसपी अकेले लड़ रही है। भाई बैसाखी की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर होगा। और कमजोर लोग हमें बताते हैं, जिनको 38 दलों की इकट्ठा करके बैसाखी की सरकार बनानी पड़ रही है। 28 दल की इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन, 38 दल बना करके एनडीए गठबंधन, तो वो अपने आप को ताकतवर बताते हैं। अगर ताकतवर है, उनमें है दम, हिम्मत है, तो बहन कुमारी मायावती जी की तरह अकेले मैदान में आ जाए, बीएसपी के अगल बगल तक कोई फाटक नहीं पाएगा कहीं। हमारे कार्यकर्ताओं वो हौसला, वो जज्बा आया है, 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। अच्छा, कमजोरी की बात कर रहे थे तो अगला सवाल मैं जरूर लूंगा। इससे पहले ये एक बुजुर्ग पीढ़ी थी, मैंने देखा तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर वो वीडियो चल रहा है, वो खुद फान कर अपने नेता को देखने आते, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? मैंने कई बार देखा, आप कई कार्यक्रमों में गए, जैसे सुल्तानपुर हो, तो कोई व्यक्ति आपको बुलाता है या बहुजन समाज पार्टी की कमेटी को बुलाता है तो खाने की अरेंजमेंट कराता है, तो वो रोटी और अंडा या कुछ भी होता है तो उसको आप लोग हाथ में लेकर खाते हैं। वही चीज उस रैली में दिखी। हाँ, रैली में भी हमारे लोगों ने, देखिए तमाम लोग जो अनाप शनाप बात कर रहे थे कि भाजपा की रैली है, भाजपा ने बसें भेजी है और भाजपा ने सरकारी बसें भेजी हैं। एक तो हमारे, जिनको मैं ने बहुत बड़ा नेता बनाया था जी, मंच की बदौलत नेता बने, आज तो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, नसीमुद्दीन, वो कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने हमको बताया है कि भाजपा का दबाव है कि डीजल सहित गाड़ियां दो। मैं उन मंत्री जी से कहता हूँ फर्जी बकवास बंद करें, अगर ऐसा है उनके पास तो वो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उसको मीडिया के सामने लाएं और वो बताए कि कौन सी गाड़ी किस कार्यकर्ता को तेल सहित दिया है। ये फर्जी अफवाह फैलाना काम नहीं पड़ेगा, चलेगा। और ये मेरा कार्यकर्ता उस गुस्से में है। अभी कल ललितपुर से एक कार्यकर्ता हमको व्हाट्सएप पे रसीद भेजा, अच्छा, कि भैया आप लोग चंदा लगा के बसें लाई है, नसीमुद्दीन बोल रहा कि भाजपा ने तेल से गाड़ियां दी। हमने कहा वो बौखलाहट में बोल रहे हैं, उनकी बातों को ना सुनो, हमें तो भरोसा है
बहन जी को भरोसा है कि आप लोगों ने चंदा लगा के गाड़ियां लाई है, ये बौखलाहट में लोग बोल रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान ना दो। क्या ये कारण वही तो नहीं है, ये लोग जो दूसरी पार्टियों में गए, इनका कहना था कि हम रैली करवाते थे, सबल कराते थे, उसके लिए ये बयानबाजी चल। पगला गए हैं लोग। अच्छा, तो वही शुद्ध देसी भाषा में कह हाँ, लीजिए कि पगला गए हैं कि अच्छा, मेरे बिना रहे, जो मैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोला था कि हम ही बीएसपी चलाते थे, हम ही रैली कराते थे, हम ही संचालन करते थे, हमारे बिना वहां रैली हो नहीं सकती, इसलिए भाई जी रैली नहीं कर रही। उनको भरोसा नहीं है, उनको पता नहीं है कि बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता माननीय बहन जी की गाइडलाइन में चलता है, माननीय बहन जी की गाइडलाइन में काम करता है। आज हमारी नेता माननीय बहन जी की बदौलत की भीड़ हुई है, माननीय बहन जी के एक गाइडलाइन पर हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत भीड़ हुई है। माननीय बहन जी की गाइडलाइन में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब का गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके लोग आए हैं और ये संदेश देने का काम किया। क्योंकि अक्सर हमारे लोग जब चौराहों पर, बाजारों पर खड़े होते हैं तो एक साजिश के तहत लोग हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला गिराते हैं कि आपकी पार्टी तो खत्म हो गई, मिट गई। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जवाब दिया कि भाई चुनाव आयोग ने सूची जारी की है, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस देश की राष्ट्रीय पार्टी आज भी तीसरे नंबर की कोई और नहीं बीएसपी है। इसके बाद भी अगर लोगों ने चिढ़ाना शुरू किया हमारे लोगों को, तो उन्होंने कहा अगर आयोग की सूची आने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 9 तारीख को आके देख लेना, हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आपको अपनी ताकत दिखा देंगे। अच्छा, कि हम कमजोर नहीं, हम सबल लोग हैं, इसीलिए हमको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती है। कमजोर आप लोग हो जो 38 दल 28 दल इकट्ठा करके अकेले बीएसपी लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम सब लोग बहन जी के साथ हैं। चाहे जिस तरह आप तैयारी करो, हम लोग माननीय बहन जी की गाइडलाइन में अपनी तैयारी करके 27 का चुनाव भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। तैयारी बड़ी थी, चुनौती भी बड़ी थी। मैंने देखा कि लखनऊ से सुबह लखनऊ, दिन में बाराबंकी, रात में सुल्तानपुर, शाम को कहीं और। तो कैसी ये चुनौती ये है? चैलेंज तो था ही। माननीय बहन जी ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, जिम्मेदारी दी, तो इसलिए मैं रात दिन, हम और हमारे सभी वर्करों ने, कार्यकर्ताओं ने, मेरे जिम्मेदार साथियों ने, सभी लोगों ने रात दिन मेहनत करके अपना काम किया। और मैं खुद अपने जी जान से लग करके सुबह 6 बजे से मीटिंग करना, एक दिन में 10-10, 15-15 मीटिंगें करना, गांव-गांव जाके, क्योंकि मैंने अभी बहन जी को भरोसा दिलाया था, माननीय बहन जी हमारे कार्यकर्ता मेहनत करके अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा करके एक बड़ी संख्या में आएंगे, जो विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोग देख करके बौखला गए हैं। अच्छा, जबकि सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर उनके पास तो भीड़ ही है, उनके लोग रैली तो बड़ी कर ही लेते हैं, अगर आए हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त बोल रहे हैं कि भाई ये तो अभी झांकी है, ये सही भी बोल रहा हूँ कि माननीय बहन जी ने तभी मानवर कांसी राम साहब की पुण्यतिथि मनाने के लिए लोगों को बुलाया और ये कहा कि ये मानवर कांसी राम साहब की पुण्यतिथि है राजव्यापी। रैली का नाम नहीं दिया बहन जी। अगर रैली का नाम दे दें बहन जी, ये जो अनाप शनाप बोल रहे हैं ना, ये घर वर छोड़ के 4 दिन पहले भाग जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पूरे लखनऊ में हमारे लोग, कोई गली, कोई रोड नहीं बचेगा जहां भर ना जाए रैली के नाम पर। और मैं तो कहूंगा कि बहन जी एक बार इनको और दिखा दीजिए, वक्त आ जाए थोड़ा, कि अभी तो ये हम राजव्यापी पुण्यतिथि मनाए थे और आगे अगर बहन जी ने रैली वैली का कोई आदेश दे दिया, अभी तो हुई है, अभी तो ये लोगों को नींद आने में कुछ समय लगेगा, लहर तो है, जो बौखलाहट बोल रहे हैं, चर्चा है। और अगर रैली हो जाएगी तो क्या होगा? तो लोगों को ये मानना चाहिए कि बहुजन समाज की नेता माननीय बहन जी हैं और माननीय बहन जी के आदेश पर, निर्देश पर हमारा हर कार्यकर्ता मरने मिटने को तैयार है, बहन जी के गाइडलाइन में काम करने को तैयार है। अच्छा, इस रैली में चुनौती क्या थी? अब सवाल आता है कि आगे की रणनीति क्या है प्रदेश में? देखिए, आगे की रणनीति के लिए माननीय बहन जी ने 16 तारीख को हम सभी जिम्मेदार साथियों को, लोगों को बहन जी बुलाया है और जो गाइडलाइन माननीय बहन जी देंगी उस गाइडलाइन में माननीय बहन जी के निर्देशन पर चल करके हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल कि आकाश आनंद की आने वाले दिनों में भूमिका क्या होगी? बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पहले कमेटी में रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देते हुए, मानवर साहब का आशीर्वाद लेते हुए आकाश आनंद को जनता के बीच पेश कर दिया। नहीं, बहन जी ने इसके पहले भी दिल्ली मीटिंग करके हम लोग बहन ने बुलाया। हाँ, इस बार रैली में देखो, ये राष्ट्रीय संयोजक हैं, इनको सब लोग सहयोग करो। फिर अब की बार तो
पूरे हमारे प्रदेश की आम जनता थी। अन्य प्रदेशों से भी कुछ लोग छुप छुपा के आए थे। भाई ने बोला भी कि भाई चोरी चोरी से लोग आ गए हैं, तो वो घबराए। बहन जी नाराज हो, मैं नाराज नहीं हूँ, लोग भी धन्यवाद देती हूँ। चलो कुछ लोग देखने के लिए आ गए, लेकिन जो लोग आए वो अपना यहाँ से सीख करके जाएं, इसी तरह से अपने प्रदेश में भी काम करें। और माननीय बहन जी ने ये स्पष्ट कह दिया है कि देखिए, मानवर कांशीराम साहब के रहते हुए भी ना रहते हुए भी जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया है, इसी तरीके से आप सभी लोग मेरे रहते हुए और किसी भी रूप में माननीय आकाश आनंद जी का आप लोग पूरी तरह सहयोग करो। तो आगे की तैयारी के लिए अभी आगे के लिए माननीय बहन जी जो रणनीति तैयार करेगी, जो बहन जी हम लोग गाइडलाइन देंगी। हमारे नेता देखिए माननीय बहन जी, हम सभी लोग काज करता है, हम सभी लोग माननीय बहन जी की गाइडेंस में, माननीय बहन जी की गाइडलाइन में काम करते हैं। और माननीय बहन जी जो निर्देश देंगी, जो गाइडलाइन देंगी, उस पर हम लोग पुनः जैसा भी आदेश बहन जी का आएगा उसको असरता पालन करने की कोशिश करेंगे, काम करने का काम करेंगे। माई में भाईचारा कमेटी बनाई, ओबीसी की भागीदारी बढ़ाई, और एक अलग कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय में हर महीने बैठक, और उसके बाद अभी रैली में हर समाज के नेतृत्व करने के लिए नेता तैयार कर दिया। निश्चित है कि सब समाज के लोगों की भागीदारी रैली में दिखाई पड़ी है। आप लोग जो बात कर रहे थे, तो जो माननीय बहन जी ने हमारे भाईचारा समाज, जो ओबीसी समाज भाईचारा संगठन बनाया है, हमारे ओबीसी समाज भाईचारा संगठन के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई है। हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स के लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, भीड़ को कंट्रोल करने में पूरा काम किया। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, सभी बीएसपी के हर अंग के लोगों ने बहन जी के गाइडलाइन में, बहन जी के नेतृत्व काम किया, और उसी के कारण ही सफलता मिली। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ रैली को सफल कराने के लिए। 16 की बैठक बड़ी अहम होगी, आगे की तैयारी तैयार होगी। हाँ, आगे की रणनीति जो होगी माननीय बहन जी जो बताएंगे उसके बारे में हम लोग फिर काम शुरू करेंगे। ये हमारी बात हुई बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से। तमाम बिंदुओं को इन्होंने सामने रखा और बता रहे हैं कि 16 की बैठक भी अहम हो सकती है। वजह साफ है कि लगातार सक्रिय होना, रैली के बाद फिर एक और उत्तर प्रदेश की बड़ी बैठक हो जाना, जिसमें कौन कौन सी कमेटी मौजूद रहेगी। अब देखिए, अभी तक जो मुझे जानकारी हुई है हमारे, क्योंकि वहां पे जहाँ पे माननीय बहन जी बैठक लेती है, वहां पे 200-250 ही कुर्सियां 300 लग पाती हैं, तो इसलिए बहन जी उसी तरह से कुछ लोगों को बुला के मिल लेती है। लेकिन इसमें हमारे जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष और जो मंडल प्रभारी हैं वो मुझे जानकारी में है, बाकी और जिसको बहन जी बुलाएंगी वो जाएगा। अच्छा, तो ये एक बैठक है, बड़ी बैठक है। रैली के बाद अगले ही दो दिन में अनाउंस कर देना एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की। वजह क्या है, आगे की चुनाव की रणनीति क्या है, और सक्रिय होना, सोशल मीडिया पे एक्स पर पोस्ट करना। वहीं विपक्षी पार्टियों में अलग ही तालमेल दिख रही है, कोई भाजपा को कह रहा, कोई कांग्रेस को कह रहा है। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट आया, कहने लगे कि बीजेपी ने सपोर्ट किया। अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो और वायरल होना शुरू हो गया कि पहले कांग्रेस को भी कहते थे। इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? देखिए अखिलेश यादव जी, हाँ, अब वो क्या बोलते, कभी कहते हैं कि कांग्रेस से सावधान रहना, कांग्रेस भाजपा के सहयोग कर रही, भाजपा की भी टीम है, तभी बसपा को कहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि समाजवादी ही इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो पूरी रणनीति इनकी आरएसएस बीजेपी कार्यालय से ही तय होती है। अच्छा, तो ये तमाम बिंदुओं में बात हुई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।